हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक नया केस लेकर आया हूँ। इसके बारे में मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मैं गांव में रुका हुआ था। मेरे गांव का ही एक केस है जहां का मैं रहने वाला हूं, इसीलिए अपनी गांव की ड्रेस में हूं। मैं गांव के ही लोग मेरे बीच में हैं। यहाँ पर मैंने इस केस को ये मुझे घर से बुला के लाए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ही देख लो। तो मैंने इनको पूरा बताया किस तरीके से क्या देखते हैं। इसकी केस हिस्ट्री इनसे मैंने ली है। केस हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि मैंने 2-3 दिन पहले भैंस को ख़रीदा है, बाज़ार से ख़रीद के लाया हूँ। चल कर आई, फिर यहाँ आके ब्याह गई। अब ये चारा वारा नहीं खा रही है, हल्का हल्का हाँफती है, बैठती बहुत है। ब्याहने के बाद ये बैठ रही है, बैठने की हिस्ट्री आ रही है। जुगाली थोड़ी थोड़ी करती है लेकिन चारा नहीं खाती। तो बड़ी दिक्कत थी इसमें। लोगों ने इसको डायग्नोसिस कुछ भी किया, कुछ भी लोग कर रहे हैं कि ब्याहने के बाद अगर पशु बैठ रहा है तो लोग कैल्शियम लगा देते हैं। ये देखिए, नॉस्ट्रिल इसके एकदम सूखे हैं। नॉस्ट्रिल पे पसीना नहीं है, पसेव नहीं है। जब नॉस्ट्रिल के ऊपर पसेव नहीं होता, पसीना नहीं होता, पानी जैसा नहीं होता, ड्रॉप नहीं होती है, तो आप ये समझिए कि इसको फीवर है। अब हम बहुत अच्छी तरीके से जब केस हिस्ट्री ली तो इसको लड़का फीवर चेक कर रहा है। ये देखिए, कोई तरीका नहीं है, नए बच्चों को आता ही नहीं कि फीवर कैसे चेक किया जाएगा, किस तरीके से भैंस को हम रोकें। अब देखिए, मैंने इससे थर्मामीटर लिया। मैं बहुत आराम से, बीच में बंधी हुई भैंस है और इसको मैं बहुत आराम से धीरे धीरे भैंस के साथ में गया और किस तरीके से थर्मामीटर लगाना है मैंने बच्चों को बता रहा हूँ। कुर्ते पजामे में हूँ, गांव की ड्रेस में हूँ, घर पे ही था। गांव का केस है, ये मैं देख रहा हूँ। और ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि ये डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये वही भैंस है जो दूसरे के आदमी के हाथ से, दूसरे बच्चे के हाथ से कूद रही थी, लेकिन मैंने पूंछ पकड़ी है तो आराम से ये खड़ी हो गई। यही तरीका है। अब इसने गोबर कर दिया, गोबर के साथ ही इसको हम लगा देते हैं ताकि जब एनएस बंद हो तो ये थर्मामीटर आराम से जाके चिपक जाए। जब तक हम थर्मामीटर अंदर रखते हैं, एनएस के अंदर रखते हैं, तो ये एक तरफ से दीवार से एनएस से टच होना चाहिए। इसको टेढ़ा कर देते हैं। ये देखिए, टेढ़ा कर दिया और पूंछ को नहीं छोड़ते हैं। अगर पूंछ छोड़ दोगे और थर्मामीटर से हाथ हटा लोगे तो ये थर्मामीटर बाहर निकल कर गिर जाएगा। और एक ध्यान ये रखते हैं कि जितनी देर तक थर्मामीटर अंदर रहेगा तो आपकी निगाह थर्मामीटर पर रहनी चाहिए, इसलिए कि अगर भैंस ने गोबर कर दिया तो थर्मामीटर आके ज़मीन पे गिरेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं बच्चों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पशुपालकों को मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भैंस ट्रेवल करके आ रही है, दूरी से आ रही है, तो वो और एडवांस प्रेग्नेंट है, 1-2 दिन में ब्याहने वाली है, तो उसको लंबी दूरी पे ना चलाया जाए। लंबी दूरी पे चलाओगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगी, भैंस थक जाएगी, भैंस ज़्यादा देर नहीं खड़ी होगी, भैंस बार बार बैठेगी, दर्द महसूस करेगी, थकावट महसूस करेगी। तो ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन किसान को लग रहा है कि मेरी भैंस बहुत बीमार है, चारा नहीं खा रही। तो देखिए, अब हम इसका बॉडी कोड भी साथ में देख लेंगे। इसका बॉडी कोड को भी हम देख रहे हैं। हाथ के हाथ टेम्परेचर थर्मामीटर भी अंदर लगा हुआ है, बॉडी कोड भी हमने देख लिया। सारी चीज़ों को हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। और अब हम इसका थर्मामीटर निकाला है और हमारे हिसाब से इसको 102 के आसपास बुखार होना चाहिए। अब थर्मामीटर बताएगा कितना बुखार इसको है। देखिए, लगभग 102 मैंने बताया था, तो 102 से थोड़ा सा ऊपर इसको फीवर निकला है। भैंस का देखिए, नॉस्ट्रिल बिल्कुल सूखे हैं, भैंस अलर्ट है। देखिए, बिल्कुल नॉस्ट्रिल को देखिए, बिल्कुल सूखे नॉस्ट्रिल है। अब इसका जो डायग्नोसिस करना है, भैंस के आगे चारा रखा हुआ है, इसका डायग्नोसिस करना है, इसका ट्रीटमेंट देना है। क्या ट्रीटमेंट दिया ये मैं आपको सारा बताऊंगा। तो हमने इसमें डायग्नोसिस किया कि ये टोटल जो है केस जो है थकावट का है। लेथार्जिक भैंस हो गई है, थक गई है, ट्रैवलिंग करके आई है। एक तो इसको अभी ब्याही है तो उसका परेशानी है, उठना बैठना कर रही है, बहुत ज़्यादा बैठ रही है। तो हमने इसको दर्द निवारक गोलियां दी हैं। दर्द निवारक में हमने इसको निमोसोलाइट के साथ पैरासीटामोल की 5 गोली के लिए रिकमेंड किया है कि 5 गोली सुबह निमोसोलाइट पैरासीटामोल की
और 5 गोली शाम खिला के देखिए, ये 100% इसमें रिजल्ट आएगा। चूँकि दर्द ख़त्म हो जाएगा, जो बैठना है बैठना भी कम हो जाएगा, बिल्कुल भैंस ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।